आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का भौतिक विज्ञान, प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में। चलिए समझते हैं रेखीय आवर्धन होता क्या है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो इसमें फार्मूला हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। ठीक है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसमें कहा जाएगा कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब बहुत बार ये होता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जो इसका सूत्र है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो आपको मैं लॉजिक बता रहा हूं, उस लॉजिक से आप याद रख सकते हैं, आप नहीं भूलेंगे। देखिए लॉजिक क्या है ये बताइए। प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं कि नहीं। आप प्रतिबिंब को इमेज, इंग्लिश में प्रतिबिंब को इमेज बोलते हो। और इमेज किस लेटर से स्टार्ट होता है, तो आई लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है इंग्लिश में आप इमेज बोल रहे हो, और इमेज का जो पहला लेटर है वो क्या है, आई है। अब बोले अब क्या है वस्तु, और वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट का पहला लेटर क्या है, तो ओ है, पहला लेटर ओ है। ठीक है, तो यही तो है सूत्र। सूत्र क्या है, ये सूत्र है यम बराबर आई अपॉन वो होता है, आई अपॉन वो। अब क्या है, आपको दे देगा प्रतिबिंब की लंबाई और यहीं पे दे देगा आपको क्या, ऊंचाई, ऊंचाई बोल देगा आपको, कहेगा ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग एच डैश से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर कहेगा वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई, इसको आप एच से डिनोट करते हो। ये एच डैश और एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इसी किसके बराबर होगा, इसी को आप लिख सकते हो एच डैश अपॉन एच। अब कह रहा प्रतिबिंब की लंबाई, तो आप जब दर्पण में, अवतल दर्पण में जब आप प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ रहे थे, तो उस वक्त क्या पढ़ रहे थे, जब वस्तु के क्या बाय साइड में या दाहिने साइड में जो प्रतिबिंब बन रहा था, तो उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होती थी या लंबाई होती थी। तो यहां पे अगर कहें प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, तो प्रतिबिंब कह रहा है अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो प्रतिबिंब को हम डिनोट किससे करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, भी से। और वस्तु को अवतल दर्पण के सामने या उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को इतनी दूरी पर रखा गया, तो वस्तु बोले तो यो। ठीक है, और चूंकि यहां पे जो है बस एक साइन का याद रखिए, यहां पे लगा दीजिए क्या, माइनस। तो ये बन गया आपका फार्मूला। इसी को रिपीट करें हम, तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मैंने बोला कि प्रतिबिंब का जो इंग्लिश होता है वो होता क्या है, इमेज होगा। और इमेज का पहला लेटर जो होता है वो आई से शुरू होता है, किससे,
आई से शुरू होता है। उसी तरह वस्तु है और वस्तु को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जो पहला लेटर शुरू होता है वो कौन सा? तो ओ होता है। यम बराबर हो गया क्या? आई अपॉन ओ। इक्वल टू हमने बोला ऊंचाई, तो ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है एच डैश, और वस्तु की ऊंचाई एच स्मॉल दोनों होंगे तो एच डैश अपॉन एच भी लिख सकते हो। यहाँ पे वस्तु की लंबाई आप माइनस भी अपॉन यू कह रहे हो, और इन्हीं सबके आप तुलना करोगे। आराम से क्वेश्चन में कोई भी सूत्र है, आपको अगर रेखीय आवर्धन निकालना है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? आपको मान लीजिए वस्तु की लंबाई ही ज्ञात करनी हो और आप सूत्र से, दर्पण सूत्र से आप इन सभी को सॉल्व करें, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आप 1 मिनट में इसको निकाल सकते हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आप सीखने की तो कोशिश कीजिए, पढ़ोगे जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, सीखने की कोशिश कीजिए। कोई भी जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, जो टॉपिक आप देख रहे हो, उससे सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में सीखने की कोशिश कीजिए।